आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ट्रिक जोन में। आशा करते हो सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे आज जो मुकाबला था मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच, और दोनों ही टीमों के बीच ये जो लड़ाई थी टॉप ऑफ द टेबल पे आने के लिए, दोनों ही टीमों के लिए दो अंक बहुत ही अर्जित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसलिए मुंबई इंडियंस के पास भी मौका था, गुजरात टाइटंस के पास भी। टॉस गुजरात टाइटंस ने जीता, गेंदबाजी करने का फैसला वहां पे दोनों ही टीमों में अच्छी खासी तेज तरह गेंदबाजों को खिलवाया। जेराल्ड क्वार्जी के साथ ही गए वहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा थे, और वहाँ पे अरशद खान को लाए, यानी कि स्पिनर्स को कम किया और वहाँ पे ज़बरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा दिखाया। और दूसरी तरफ से भी वही तेज़ गेंदबाजों का ही इस्तेमाल किया है कि स्पिनर्स के लाए। लेकिन जो शुरुआत था, रायन रिकल्टन को शुरुआती क्षण में झटका दे दिया, कवर्स किया तो कैच सिराज ने चलता किया। जो पहला ओवर्स था, पहला जो स्पेल्स थे पावर प्ले का, बहुत ही उम्दा किस्म का गया। कहीं ना कहीं वहाँ पे रन्स भी कम आए थे पहला 2 ओवर। अरशद खान की शानदार स्विंग वहाँ पे दिक्कत में डाला रोहित शर्मा को। फिर वही मोहम्मद सिराज के एक ओवर में कहीं ना कहीं 10-15 रन का ओवर्स गया। वहाँ पे विल जैक्स ने कुछ प्रहार किया, छक्के भी लगाए, चौके भी लगाए, रोहित शर्मा ने भी लगाया। तो वहाँ पे कुछ ऐसा लगा कि वापसी की है। फिर अरशद खान ने वही उसी ओवर में कहीं ना कहीं एक वही अंदर आने वाली गेंद, फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को चलता किया, कैच दे बैठे। और वही प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों कैच कहीं ना कहीं थमा बैठे। बेहतरीन अंदाज में गेंद 7 रन बनाकर चलते, यानी कि दोनों सलामी बल्लेबाज और शुरुआती क्षण में चलते बने। लेकिन विल जैक्स और सूर्या कुमार यादव की जो पारी दिखा, प्रसिद्ध कृष्णा एक ओवर करने आए थे पावर प्ले में, वहाँ पे महंगे रहे, 16 रन के करीब उस ओवर में दिए, 3 जबरदस्त चौके लगाए, सूर्या कुमार ने भी लगाया। और वही दूसरी तरफ विल जैक्स ने भी जबरदस्त प्रहार किया वहाँ पे। सूर्या कुमार यादव ने भी ज़बरदस्त शॉट्स लगाते ही वहाँ पे पावर प्ले में अच्छे खासे रन के 3 चौके लगाए। वहाँ पे कैचेस भी छूटे थे, विल जैक 0 पे थे, एक बार 29 पे थे, इजी कैचेस थे, यानी पावर प्ले के अंदर 4 विकेट गिर चुके होते। जहाँ पे सिराज ने एक कैच छोड़ा, एक साई किशोर ने, वहाँ पे 13-14 रन पे थे सूर्या कुमार। तो वहाँ पे मौका था अरशद खान के पास भी 2-3 विकेट चटकाने का। लेकिन पावर प्ले के बाद जब आए वहाँ पे अच्छी खासी रिदम बना हुआ था, दोनों के बीच जबरदस्त पार्टनरशिप दिख रही थी। विल जैक्स का आज मौका मिल रहा था। फिर आज सहीज किशोर पहले ही ओवर में पावर प्ले के बाद वहाँ पे एक छक्का जबरदस्त अंदाज में लगाया विल जैक्स ने कवर्स के ऊपर से। फिर रशीद खान के ओवर में वहाँ पे 10 रन से चौका लगाते गए हर ओवर्स में साई किशोर के ओवर, यानी कि 10वें ओवर तक ठीक ठाक था। 89 रन के करीब थे, 2 विकेट्स थे। लेकिन उसके बाद जो 11वें ओवर आया, साई किशोर ने एक छक्का खाया, जहाँ पे विल जैक्स ने ही छक्का लगाया, और छक्का लगाकर अर्शदीप पारी मुकम्मल किया। जहाँ पे अर्शदीप पारी इस सीजन के पहला अर्शदीप पारी, और वहाँ पे बहुत ही अहम ये पारी थे, क्योंकि दोनों के बीच शानदार पार्टनरशिप चल रहा था। 71 रन के करीब पार्टनरशिप राशिद खान और साई किशोर को लगाते रहे। एक छोर पे दोनों ही जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे थे, रन भले ही गए थे लेकिन लगा कर रखे थे। लेकिन 10वें ओवर के बाद 11वें ओवर से वो 2-3 ओवर में जो विकेट्स आए, और वहाँ पे मैच का मोमेंटम पूरी तरीके से पकड़ लिया। वहाँ पे गुजरात टाइटंस ने जबरदस्त वापसी किया। वहाँ पे राशिद खान बेहतरीन अंदाज में रवि साई किशोर ने चलता क्या वहाँ पे किसको, वहाँ पे सूर्या कुमार यादव को 35 रन बनाए, और ज़बरदस्त अंदाज में कैच दे बैठे। वहाँ पे शॉट्स मारने गए, और कहीं ना कहीं वहाँ पे लॉन्ग ऑफ के हाथों ज़बरदस्त कैच। फिर वही देखे तो दूसरी तरफ देखे तो आए हार्दिक पांड्या आए, फिर तिलक वर्मा आए, तो कुछ खास वैसा नहीं किया, और वही करते हुए दिखाई दिए। और ख़ास तौर पे देखें तो विल जैक्स भी वहाँ पे राशिद खान के गेंद को पढ़ नहीं पा रहे थे। गूगलिस 2-3 बार अपील हुआ, रिव्यू भी लिए, वहाँ पे बचते दिखे वहाँ पे विल जैक्स। फिर अगले ओवर में राशिद खान ने चलता किया किसको, वहाँ पे विल जैक्स को। लगातार 2 ओवर में 2 विकेट, विल जैक्स गूगली में कहीं ना कहीं वहाँ पे फंसते हुए भी दिखे, स्वीप मारने गए, वहाँ पे फाइनल क्या तो कैच दे बैठे। 53 रन बनाए, शानदार अर्शदीप की पारी 35 गेंदों में, और सूर्या कुमार यादव की 35 रन की पारी। उसके बाद तिलक वर्मा को चलता क्या, जेराल्ड क्वार्जी आया, आखिर में गेंदबाजी करवाया। फिर साई किशोर थे, तो अच्छा खासा गेंदबाजी। प्रसिद्ध कृष्णा ने जो आखिरी स्पेल के बेहतरीन अंदाज में वो गेंदबाजी की, यानी कि रन्स आने ही नहीं दिया, करीबन करीबन आखिरी में थोड़े बहुत रन्स बटोरे। मोहम्मद सिराज ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की, राशिद खान ने भी आखिरी ओवर डेथ ओवर्स में ज़बरदस्त किया। लेकिन आखिरी जो था 20वां ओवर, जहाँ पे कॉर्बिन बॉश आए थे, वहाँ पे 2 ज़बरदस्त छक्के लगाए थे। वहाँ पे हेलमेट पे लगा था, सर पे एक बाउंसर, फिर आखिर में एक चौका भी लगाया दीपक चाहर ने। तो कुल मिलाकर वहाँ पे 18 रन आए थे,
और वही ओवर ने कहीं ना कहीं और थोड़ा रन्स बना के दिया, जिसके कारण कॉर्बिन बॉच की वो 27 रन 22 गेंदों में बहुत ही महत्वपूर्ण पारी, एक केमियो पारी खेला, 155 रन बोर्ड पे लगाए। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद 120 25 30 के अंदर ही रोकेंगे, लेकिन वहां पे अच्छी खासी किया और 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, 6 गेंदबाजों को विकेट्स मिले गुजरात टाइटंस की तरफ से। 2 विकेट साई किशोर जो यहाँ पे महंगे रहे लेकिन महत्वपूर्ण विकेट चटका के दिए। राशिद खान भी किफायती स्पेल, अरशद खान शुरुआती क्षण में जो 3 ओवर्स करवाया, बेहतरीन उमदा किस्म की स्पेल किया, वरना एक आध 2 विकेट्स वहां पे भी मिलते। तो अच्छी खासी ठीक ठाक गेंदबाजी। प्रसिद्ध कृष्णा पहला ओवर और आखिरी ओवर अपने स्पेल का बहुत ही महंगा गया, वरना बीच के 2 ओवर्स बहुत ही बेहतरीन थे। तो वापसी 11वें ओवर से ही करना शुरू किया गुजरात टाइटंस ने, लेकिन 156 रन का लक्ष्य, ऐसा लग रहा था कि वैसा कुछ लक्ष्य नहीं होगा उतना खास। पिच में ऐसा नहीं कि ज़बरदस्त टर्न था, थोड़ा बहुत टर्न मिल रहा था और थोड़ा बहुत बाउंस अच्छी खासी इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जो शुरुआत था कॉर्बिन बॉश की जगह पे अश्विनी कुमार को लाए, कॉन्कसेंट सब्स्टिट्यूट के तहत इम्पैक्ट प्लेयर के रोल पे करण शर्मा को लाए, यानी साई सुदर्शन को। जो पहला पावर प्ले था वहाँ पे थोड़ा बहुत तूफान सा आया हुआ था, हवा चल रहा था, धूल मिट्टी उड़ रही थी। साई किशोर माफ कीजिएगा, साई सुदर्शन और शुभमन गिल वहाँ पे धीमे सहमे सहमे से दिखे और पूरी तरीके से अटैकिंग फील्ड सजाया हुआ था, बेहतरीन अंदाज में। ऐसा लग रहा था कि पहले पावर प्ले में विकेट चटकाने की तरफ देखा, वहाँ पे अच्छा खासा रहा। दीपक चाहर पहला ओवर में चौका खाए, रिकल्टन ने चौका लगाया, लेकिन वहाँ पे वापसी भी जबरदस्त की। दूसरे ओवर में 10 बोल्ट को लाए, आउटसाइड आउटस्विंग दिखा, हल्का सा एच, साई किशोर 5 रन बनाकर चलते बने। फिर शुभमन गिल और कप्तान और बटलर ने वहाँ पे थोड़ा बहुत धीमे अंदाज में बल्लेबाजी की। जसप्रीत बुमराह जबरदस्त स्पेल, फिर ट्रेंट बोल्ट, फिर जसप्रीत बुमराह, यानी कि वो जो 3 4 ओवर था उस पावर प्ले में बेहतरीन अंदाज में उमदा किस्म की गेंदबाजी की। एक छक्का लगाया ट्रेंट बोल्ट के ओवर में, वहाँ पे बटलर ने वो पावर प्ले के आखिरी ओवर था वहाँ पे छक्का लगाया। ऐसा लग रहा था कि बारिश भी आएगा, रुकेगा। 6 ओवर के हिसाब से 40 45 रन चाहिए थे डीएल के हिसाब से, वहां पे करीबन सिर्फ 29 ही रन बनाए, एक विकेट गए, तो वहां पे पूरी तरीके से रोक कर रखा था। फिर अगला 2 ओवर, 7वां 8वां ओवर, दीपक चहर और हार्दिक पांड्या, वही 2 ओवर कहीं ना कहीं वहां से एक लय प्राप्त किया गुजरात टाइटंस ने। और वही ओवर मुझे लग रहा था कि वहां पे भी एक आध ओवर आप करवा सकते थे दूसरे गेंदबाजों से, या फिर सीधा करण शर्मा को ला सकते थे, एक ओवर ट्रेंट बोल्ट का भी करवा सकते थे चाहते तो। लेकिन वहां पे दीपक चहर के ओवर में वो तो चौके आए, शुभमन गिल ने लगाया, बटलर ने लगाया 11 रन का ओवर। फिर हार्दिक पांड्या ने उस अगले ओवर में जो 8वां ओवर किया तो वहां पे 18 रन दिए, जिसमें से चौके भी खाए, छक्के भी खाए और नो बॉल्स भी थे, फ्री हिट्स में भी छक्का खाया, वाइड्स थे, 2 नो बॉल डाले। तो वहां पे एक्स्ट्रा गेंदे किए, वहां पे एक्स्ट्रा रन दिए, वहाँ पे उस ओवर अच्छा खासा नहीं, ज़्यादा शॉर्ट ऑफ लेंथ और ज़्यादा वाइड लेंथ में कर रहे थे, और वहाँ पे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का चौका ज़बरदस्त अंदाज में लगा रहे थे, शानदार कवर ड्राइव्स दिख रहा था। तो वहाँ पे उस 2 ओवर में करीबन 30 रन है, वहाँ पे वापसी किया। फिर देखे तो अगले 2 ओवर में अश्विनी कुमार, करण शर्मा जबरदस्त गेंदबाज, टाउन बेहतरीन अंदाज में देखे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत रोक के रखा था। 10वें ओवर तक देखे तो फिर करण शर्मा आए, फिर अश्विनी कुमार जब 12वें ओवर करने आए अपने दूसरे ओवर में, वहाँ पे विकेट चटकाया किसका, वहाँ पे था जॉस बटलर का। कहीं ना कहीं जबरदस्त वो गेंद कैच छूटा था शुभमन गिल का उसी ओवर के जब आउट हुए थे जॉस बटलर। स्लो, उतना स्लो नहीं, थोड़ा बहुत लेंथ को हिट किया था अच्छी खासी और पुल करने गए थे, लॉन्ग ऑन के हाथों से कैच छूटा। फिर अगला गेंद इनसाइड एज, वहाँ पे कैच जबरदस्त रिव्यू में पकड़ा गए, आउट। जॉस बटलर 30 रन बनाकर चलते बने। फिर शेरफन रदरफोर्ड आए, शेरफन रदरफोर्ड ने आकर वो 2 ओवर में जो खेला वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण पारे। 13वां 14वां ओवर, जैसे कि 7वां 8वां ओवर में 30 रन आए थे, वही 13वां और 14वां ओवर में भी महंगा ओवर गया और वही ओवर ने थोड़ा बहुत वापसी करवाया। अश्विनी कुमार और 13वां ओवर विल जैक्स को देने से मुझे लग रहा था कि शायद आप बुमराह को ला सकते थे या फिर आप करण शर्मा के साथ करवा सकते, लेकिन विल जैक्स को लाए क्योंकि शेरफन रदरफोर्ड थे, वहां पे 2 छक्के और एक छक्का खा गए और उसी ओवर में 14 15 रन से। फिर अगला ओवर अश्विनी कुमार, वहां पे भी छक्का खाए, कहीं ना कहीं रदरफोर्ड ने लगा तो रदरफोर्ड जबरदस्त केमियो पारी खेल गए थे। ऐसा लग रहा था कि ये 2 मैच में कहीं ना कहीं मैच का रुख पलट दे। 14 ओवर हुआ, मैच कहीं ना कहीं वहां पे रुका, बारिश आया। 14 ओवर तक देखे तो वहां पे 107 रन पे 2 ही विकेट थे और करीबन करीबन 6 7 रन आगे थे गुजरात। अगर वहां पे रुक जाता तो मैच गुजरात टाइटंस जीत जाते, लेकिन वहां पे आधा घंटा रोका, फिर मैच शुरू हुआ। जसप्रीत बुमराह 2 ओवर बाकी था उस वक्त, 6 ओवर में 49 रन के करीब चाहिए थे। बुमराह का 2 ओवर, 1 ओवर ट्रेंट बोल्ट का बाकी था और आते ही क्या करारा रहा, आते ही चौका लगाया, पुल किया। फिर अगला उसी ओवर में जो शानदार तेज तरह गेंदबाजी की, वहां पे अंदर आती हुई गेंद पेट पे लगा और बोल्ड हुए शुभमन गिल 43 रन बनाकर बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेले, लेकिन 46 रन थोड़ा बहुत धीमा रहा पावर प्ले में, शुरुआत ऐसी नहीं, बीच में थोड़ा बहुत धीमे अंदाज में खेले, पार्टनरशिप बिल्डअप करने को देखे, वहां पे विकेट्स गए। फिर देखे तो अगला ओवर ट्रेंट बोल्ट का
उनके स्पेल का आखिरी ओवर वहां पे भी अंदर आती हुई गेंद जबरदस्त अंदाज में चलता किया। किसको चलता किया? शेरफन रदरफोर्ड। अंदर आती हुई गेंद वहां पे एलबीडब्ल्यू के शिकार 28 रन बनाए। 15 गेंदों में एक जबरदस्त केमियो खेला, बहुत ही अहम पारी खेली। फिर अगला ओवर बुमराह का आखिरी ओवर, वहां पे भी जबरदस्त अंदाज में शाहरुख खान ने एक कवर्स की तरफ से एक चौका लगाया। फिर अंदर आती हुई जैसे कि शुभमन गिल को चलता है वैसा ही बोल्ड किया, तो वहां पे जबरदस्त वापसी। अश्विनी कुमार 18 ओवर किए, वहां पे भी एक विकेट चटकाया। किसका विकेट? राशिद खान का। लेग स्टंप के बाहर ऐसा लग रहा था गिर चुका था, वहां पे रिव्यू लिया, वहां पे ऐसा लगा दिखा कि इम्पैक्ट इन लाइन था, तो वहां पे एलबीडब्ल्यू करवा गए। तो यहाँ पे चार बारिश के बाद 14वां ओवर 107 पे 2 थे, वहां पे कॉलअप्स होता हुआ अगले 4 ओवर में करीबन करीबन 4 विकेट्स गए थे। करीबन करीबन 18 ओवर में 132 रन पे 6 विकेट। 2 ओवर बाकी था, 24 रन चाहिए था। फिर बारिश आया, बारिश ने खलल डाला। फिर जो शुरुआत हुआ जहाँ पे 1 ओवर कम किया गया, यानी कि 19 ओवर का मैच, यानी कि 18 ओवर हो चुके थे, 132 रन, 1 ओवर बाकी है, यानी कि 1 ओवर में 15 रन चाहिए। वहाँ पे बुमराह और बोल्ट का ओवर खत्म हो जाता है। बारिश के बाद ये फिर से रिज्यूम होता है। वहाँ पे मौका था गुजरात टाइटंस के पास 1 ओवर में 15 रन, जहाँ पे जेराल्ड क्वाइटजिया और तेवोटिया थे। दीपक चार पहला गेंद और कहीं ना कहीं पेनाल्टी लग चुका था एक स्लो ओवर रेट के जरिए। वहां पे 19वें ओवर में कहीं ना कहीं 5 फील्डर्स को अंदर रखना पड़ा, यानी कि 4 ही बाउंड्री पर रख सकते थे, और दीपक चार को दिया पहला गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से चौका, मिड ऑफ के ऊपर से। तेवाटिया फिर सिंगल लिया। फिर अगला गेंद जेराल्ड क्वाइटजी को सामने एकदम स्लॉट में, वहां पे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से चौका, यानी कि 1 ओवर में पड़ना चाहिए था। पहले 3 गेंद में 11 रन आ चुके थे, 3 गेंद में सिर्फ 4 रन चाहिए था। फिर अगला गेंद सिंगल लिया, नो बॉल था, वहां पे फ्री हिट था, फ्री हिट जबरदस्त, 1 ही रन गया। 2 गेंदों में 1 रन चाहिए था। जेराल्ड क्वाइटजी स्ट्राइक, हल्का सा शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी पुल करने गए, स्क्वेल के हाथों कैच, 1 गेंद में 1 रन। सभी क्लूज आ गए फील्ड। अरशद खान स्ट्राइक पे, तेवाटिया नॉन स्ट्राइक पे, सिंगल फुल लेंथ डिलीवरी सिंगल, वहां पे मिड ऑफ के हाथों दिया। वहां पे अगर दीपक चाहर पहुंच जाते नॉन स्ट्राइकर एंड पे, वहां पे अरशद खान स्टार्ट लेने में देरी किया, पकड़ दे तो रनआउट का मौका था, वो रनआउट हुआ नहीं, मिस हुआ और सिंगल ले गए और आखिर में मैच जीत के। आखिरी गेंद में 19वें ओवर में जाकर मैच जीता। 147 रन का जो रिवर्स टारगेट था उसको मुकम्मल किया। 3 विकेट की एक जबरदस्त जीत। कहीं ना कहीं मैं कहूंगा शेरफन रदरफोर्ड की जो 15 गेंद में 28 रन, वो महत्वपूर्ण पारी। और जो 2 ओवर्स में जो वापसी किए थे, मैं कहूँगा जो हार्दिक पांड्या को वो जो 8वां ओवर था, वही मैं कहूँगा वहाँ से मोमेंटम पकड़ा और आखिर में ज़बरदस्त गेंदबाजी। लेकिन कहीं ना कहीं दीपक चहर अगर वो नो बॉल नहीं करते तो शायद ये 1 आध रन और भी ज़्यादा उतना महंगा नहीं पड़ता। तो कुल मिलाकर ज़बरदस्त रोमांचक भरा रहा, आखिरी तक मुकाबला गया, देर रात तक मुकाबला चला और 2 अंक अर्जित किए और वानखेड़े में पहली जीत अर्जित की है मुंबई इंडियंस के खिलाफ गुजरात टाइटंस, और लगातार 6 जीत के बाद 7वीं मैच में जाकर हार का सामना। अभी 12 मैचेस में अभी चौथे स्थान पे है, 7 जीत 5 हार, 14 अंकों के साथ। यहाँ से और देखना पड़ेगा अगला 2 मैच 2 जीत कर टॉप 2 पे आते हैं या नहीं। और अभी फिलहाल 11 मैच के बाद 8 जीत 16 अंकों के साथ टॉप ऑफ द टेबल में बैठे हैं गुजरात टाइटंस। अभी 3 और मैचेस बाकी, तो अभी रन रेट भी बेहतर है, तो यहाँ से बस टॉप 2 का स्पॉट लगभग सुनिश्चित मान सकते हैं गुजरात टाइटंस के लिए। तो अभी के लिए इतने रखे, तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।